सिमेट्री अलाइनमेंट सीएमएम मशीन से कैसे करते हैं, आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं और समझाने वाला हूं। ये पार्ट है हमारा, ये दोनों साइड के फेस हैं, इनको सिमेट्री बना के अलाइनमेंट में डाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं एक एक करके सारे पॉइंट ले लेता हूँ इनको, और उसके बाद फिर आपको अलाइनमेंट करके समझाऊंगा, डायमेंशन डालूंगा, रिपोर्ट जनरेट करूंगा। अभी फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी लिख के, और फिर मैं स्टार्ट करूँगा अलाइनमेंट का। ठीक है, इस तरीके के जो भी पार्ट आते हैं तो कैसे अलाइनमेंट करना है। डेटम अगर सिमेट्री दिया है तो सिमेट्री दिया है, सिमेट्री के बाद भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आपको प्लेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सिमेट्री सर्कल से बनाओगे तो वो टेढ़ी बनेगी उस डायरेक्शन में, मतलब बनेगी तो बाई में ही रहेगी पर रहेगी टेढ़ी। तो सीधा करने के लिए इसको प्रोजेक्शन का यूज कर लें, प्रोजेक्ट कर लें, सीधा हो जाएगा। फिर उससे अलाइनमेंट करें। अब इस साइड का भी फेस ले लूँगा और फिर इसको सिमेट्री बनाऊंगा, इन दोनों फेसों की सिमेट्री बना लूँगा। फिर 3D लाइन से वो करके सीधा कर लूँगा प्रोजेक्शन से। ठीक है, इस तरीके से इस पार्ट को हम अलाइनमेंट किया है। ठीक है, और ये सर्किल है, इनके पीसीडी बना के इनके एंगल डाल दूंगा, कितने कितने एंगल पे हैं ये सर्किल। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके चेक कर देंगे इन सबको। ठीक है, क्वेश्चन था भाई का कि सर जी बता दो, सिमेट्री का क्लियर नहीं हो रहा था, सिमेट्री कैसे बना के कैसे, वो कंफ्यूज था कि सिमेट्री लेनी कौन कैसे है, कैसे बनाने है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस फीचर में सिमेट्री होती है, उससे सिमेट्री वहाँ से सिमेट्री को उठाते हैं। ठीक है, और जो करेक्टर्स में होती है वहाँ पे सिमेट्री की रीडिंग डाली जाती है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ये देखो, एक कौन बनना है, ये देखो मैंने कौन बनाया, कौन बनना है मशीन से लिया है, तो इसको क्या करके यहाँ से सिलेंडर करके ओके कर देते हैं। ये सिलेंडर जनरेट हो गया। और ऐसे अब इस पर जगह नहीं है तो मैं बी ब्लॉक पे ही 4 पॉइंट ले लूँगा टोटल लेंथ देने के लिए। ठीक है, इसका रिट्रैक्ट वैल्यू ज़्यादा कर दूंगा और क्लियरेंस वैल्यू भी ज़्यादा कर दूंगा। ठीक है, अब लिख के तैयार हो गया। तो अब आइए इसका अलाइनमेंट समझते हैं। देखो एक एक करके, ये यहाँ से सिमेट्री उठा ली, सिमेट्री उठा के ये स्पेस डाल दिए, दोनों प्लेन डाल दिए आगे बीच में। देखो ठीक है, अब इसके 3D लाइन उठा ली, 3D लाइन से रिकॉल करके इसका आपस में लाइन बना लेता हूँ 3D लाइन। ठीक है, ये देखो बन के तैयार हो गई। अब इसको प्रोजेक्शन कराऊंगा तभी तो सीधा होगा ऊपर। प्लेन वन के रिस्पेक्ट में डाल देता हूँ, ये प्लेन वन के रिस्पेक्ट में पहुँच गई, ये देखो आ गई ऊपर। ठीक है, दिख रहा है, ये आ गई। अब अलाइनमेंट स्टार्ट करना है, चालू करते हैं। ठीक है, ये देखो अब ये ऑटोमेटिक हीलिंग बोल्ड ज्योमेट्री पे क्लिक किया। अब ब्लॉकेज सारा कुछ करके ओके कर दूंगा। अब अलाइनमेंट करूंगा, अलाइनमेंट खोलूंगा, ये इसमें आईडी से प्लेन सेलेक्ट करूंगा, आईडी सेलेक्ट करूंगा और इसमें प्रोजेक्शन लिया है उसको डाल दूंगा, बस हो गया अलाइनमेंट इस तरीके से। और क्लियरेंस करूंगा, इसे 50 डाल दूंगा और देख लूंगा पूरा बॉक्स के अंदर आ गया। ठीक है, इसे ओके कर देता हूँ, हो गया अलाइनमेंट का पूरा, दोनों ग्रीन ग्रीन हो गए, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से अलाइनमेंट किया जाता है। अब आइए एक एक करके डायमेंशन फिल कर लेते हैं, इनमें पूरी डायमेंशन फिल कर लेंगे। देखो साइज दिया, एक्स वाई वैल्यू मांगे, एक्स वाई वैल्यू दे दूंगा, यहाँ 0 रहेगा। और आप कैसे पता करोगे अलाइनमेंट सही हुआ गलत हुआ, तो इसमें ओरिजिन जो लिया है आपने इसमें 0 0 आना चाहिए, 0 0 करके ये 0 पे सेट हो जाना चाहिए। जब आप चेक करोगे तो बिल्कुल अलाइनमेंट ये 0 रहना चाहिए ओरिजिन का। ठीक है, अब एक एक करके सबके कोऑर्डिनेट और सर्कल डाल लेते हैं, फिर उसके बाद पीसीडी डाल देंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मांगे तो कोऑर्डिनेट डाल दो, नहीं कोऑर्डिनेट मांगे तो डाया डाया पे क्लिक कर दो, डाया डाया बस उस हिसाब से कर दो। पोजीशन मांगी है तो कोऑर्डिनेट भी डाल दो, पोजीशन नीचे से उठा के टिक कर दो, नीचे राउंडनेस और पोजीशन आ रही है वहाँ से टिक करके एक एक करके कर देते हैं। है कि नहीं ईजी, इस तरीके से ये करते हैं, एक 2D में पार्ट का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, यही कन्फ्यूजन रहती है। अब देखो मैंने सर्किल एंगल बिटवीन फीचर लिया है, और उसमें सर्किल टू सर्किल डाल दे रहा हूँ, सीधे सीधे 90 देखो सब डाल दे रहा हूँ। अब ये mm में पड़ रहा है, mm में पड़ रहा है तो मैं यहाँ से यूनिट चेंज कर लूँगा, एंगल डिग्री मिनट सेकंड कर लिया। अब देखो ये एंगल में नहीं, अब डिग्री में आ गया। अब ऐसे ही इसको दोबारा ले रहा हूँ, दोबारा ले रहा हूँ, सबके 90 90 करके दे रहा हूँ। लास्ट इनपुट पर टिक कर देंगे तो वही रीडिंग आएगी। ठीक है, ये देखो, ये देखो यहाँ से ये वाला भी एंगल डाल देता हूँ 90, जल्दी जल्दी करके बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब चीज़ें बता रखी हैं आपको, केवल एंगल उसका समझाना था। ठीक है, ये देखो मैंने पीसीडी ली, पीसीडी में ये तीनों सेलेक्ट कर लिए, तीनों सेलेक्ट सर्कल उठा के सेलेक्ट कर लिए, ये डाया पे क्लिक कर दिया, इसे रीनेम कर लो, पीसीडी लिख लो 120।
टॉलरेंस भर दी, बस PCD 120, ठीक है, ओके कर दो। इस तरीके से करना पड़ता है। अब डिस्टेंस डालनी है, ये डिस्टेंस उठा के डिस्टेंस डाल दो, 16 वाली डिस्टेंस है, स्लॉट है ना 16 का, ये डिस्टेंस डाल दिया। इस तरीके से करते हैं, ठीक है, आया समझ में। ये देखो, अब ये वाला डिस्टेंस डालना है, ये वाला डिस्टेंस। अब ये फार्मूला पुटअप करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकलेगा नहीं। अब ये डिस्टेंस मांगा है तो इसके लिए फार्मूला राइट क्लिक करेंगे, डिस्टेंस ये हमने डाला है इसको ही फार्मूले में यूज कर लेंगे। D2 पे क्लिक करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, फिर इस सर्कल उस ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, फिर माइनस कर देंगे और एक्चुअल पे टिक करके कंप्लीट कर देंगे। 41.48 आ रहा है, 41.5 मांगा है, ये वैल्यू भर देंगे 41.5, ठीक है। ये गलत आएगा तो माइनस की तरफ साइन कर दूंगा, सही आ जाएगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है ना, दोनों तरफ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं। अब टोटल लेंथ भी भर देंगे, ये लो 20 की टोटल लेंथ हो गई। ये भी लेंथ भर देंगे, ऊपर से मांगी है 12, ठीक है। अब ये रिपोर्ट सेट कर लेते हैं, हमने फॉर्मेट ये बनाया, इसमें कर लेते हैं। इसमें नाम डाल देते हैं सैम्पल, इसमें डाल देते हैं हब और ओके कर देते हैं। अब इसे चेक करके रिपोर्ट निकाल दिया, ये रिपोर्ट निकल गई, ये यहाँ से सेव कर लेते हैं। इस तरीके से किया जाता है।